जय हिंद दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोग ये मांग करने लगे हैं कि गोदी मीडिया के एंकर रोहित सरदाना और संदीप पात्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। इसके ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राजीव त्यागी की मौत के ऊपर क्या क्या है उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, आपको याद ही होगा किस तरह से राजीव त्यागी आज तक के चैनल पर बैठे हुए थे और वहां पर रोहित सरदाना उस टीवी डिबेट में एंकर बना हुआ था जो अपना शो लेकर के आता है जिसका नाम दंगल है। आप समझ लीजिए ये जो शो आ रहा है इसका नाम ही दंगल है, जहां पर केवल लड़वाया जाता है। ये शो के जरिए लोगों के जहन को लड़ाकू टाइप का बनाया जाता है और लड़ाई ही दिखाई जाती है। एक तरह से ये एक लड़ाई ही होती है जहां पर जीत और हार दिखाया जाता है। वहीं पर राजीव त्यागी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए थे और साथ ही साथ संदीप पात्रा भी बैठे हुए थे, जिसके बाद ये बहस आगे चलती है और संदीप पात्रा जो है वो अपने आपा खो बैठते हैं और राजीव त्यागी जी को जयचंद और उनके माथे पे लगाए हुए तिलक के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, जिसके बाद ये डिबेट खत्म होता है और राजीव त्यागी जी की मौत की खबरें आने लगती है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये बात किया जाने लगा है और लोग ये कह रहे हैं कि राजीव त्यागी के ऊपर जो संदीप पात्रा ने आरोप लगाए उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो उनके दिल को चोट पहुंची, जिसके बाद राजीव त्यागी जी की हृदयघात हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद जो सोशल मीडिया पे लोग ये मांग कर रहे हैं कि संदीप पात्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ गोदी मीडिया के ऊपर भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम बोल रहे हैं। लेकिन मैं जो असली जिम्मेदार जो है वो गोदी मीडिया को मानता हूँ, क्योंकि ये कोई पहला शो नहीं, इससे पहले कई ऐसे शो आए हैं जहां पर गोदी मीडिया जो है वो एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करता है और केवल लड़वाने वाला शो लाता है। आप इसी शो को देख लीजिए ना, शो का नाम है दंगल। दंगल में क्या होगा? दंगल में केवल लड़वाया ही जाएगा और लोगों के दिमागों में नफरत भरा जा रहा है। रवीश कुमार ने इसीलिए कहा था कि आप टीवी देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको धीरे धीरे एक भीड़ में तब्दील किया जा रहा है और ये गोदी मीडिया के जो चैनल्स है वो लगातार आपके बच्चों को एक क्रिमिनलाइज कर रहे हैं और उनके दिलो दिमाग में केवल टॉक्सिक जहर भर रहे हैं। तो इसी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है राजीव त्यागी की मौत के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी कई बार संदीप पात्रा के साथ डिबेट में हिस्सा ले चुके हैं, गोदी मीडिया के चैनल पे जाते हैं। तो किस तरह से गोदी मीडिया के जो चैनल है और जो अन्य भाजपा समर्थक प्रवक्ता आते हैं और जो उनके समर्थक राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, सब वो बीजेपी को ही सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं और वो किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हावी होते हैं वो आपने देखा ही होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो आपको हम बता दें। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मसले के ऊपर खुल करके तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट जिनका नाम वजीता सिंह है उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है, जहां पर वजीता सिंह जी जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है वो ये कह रही हैं, क्या हमें इस तरह के बेसलेस पॉइंटलेस डिबेट से कोई फ़ायदा मिलता है? मैं नहीं देखती इन डिबेट को, लेकिन कल्पना करें जो लोग इस तरह की डिबेट को देख रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा इन जहरीले डिबेटों का। तो इसी वजीता सिंह की इस ट्वीट को असदुद्दीन ओवैसी ने रीट्वीट किया है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो वजीता सिंह के बात से सहमत है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने एक और ट्विटर यूज़र जिनका नाम आदित्य मेनन है उनके भी ट्वीट को रीट्वीट किया है और आदित्य मेनन जो है वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट है। वो कहते हैं कि संदीप पात्रा का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिस्कस्टिंग है और वो आगे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजीव त्यागी की जो मौत हुई है, उनको जो स्ट्रेस आया है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो संदीप पात्रा है। और वो आगे ये भी कह रहे हैं कि जो इस तरह के चैनल है वहाँ पर इस तरह के जहर फैलाने के लिए, जहरीली बातें फैलाने के लिए जो फैलाई जाती है इस पर रोक लगना चाहिए और जो एंकर है उसे इन सब जहरीली बातों के ऊपर रोक लगाना चाहिए। लेकिन एंकर क्यों रोक लगाएंगे? एंकर तो खुद गोदी मीडिया है और वो भाजपा के एक तरह से प्रवक्ता की तरह के काम करते हैं, जानबूझ करके ऐसे मुद्दे लाते हैं। इनके ग्राफिक देखिए, इनके थंबनेल्स को देखिए, तो पहले से इनका प्रोपेगेंडा सेट रहता है कि आज विपक्ष को घेरना है, आज जो हुकूमत की वाहवाहकारी करना है और जो सवाल करना है वो विपक्ष से ही करना है। जो सवाल उठा रहा है उसे कटघरे में खड़ा कर देना है और सरकार को हर हाल में बचाना है। ये इनका पहले से प्रोपेगेंडा होता है
और उस पर ही ये पूरी तैयारी करके आते हैं और दंगल पर केवल लोगों को भिड़ाने वाला शो लाते हैं, जिससे समाज में एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह के न्यूज़ चैनल को देखने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, और आप इस तरह के न्यूज़ चैनल पर क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के डिबेट लाते हैं, जिससे आपके जो बच्चे हैं वो एक तरह से मॉब बनते जा रहे हैं। ये बात मैंने नहीं, रवीश कुमार ने कहा था कि आप इस तरह के चैनल को देखना बंद कर दीजिए, और आज उनकी बात सही हो गई कि इस तरह के जो चैनल है वो कहीं ना कहीं आपके लोगों को और आपके घर के लोगों को दंगाई बना रहे हैं, और इन चैनल्स में होने वाले डिबेट की वजह से लोगों की जान जा रही है। तो आज राजीव त्यागी की जान गई है, जो कि केवल एक कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं थे, वो बहुत ही एक अच्छे और नेक शख्स थे, जिसके मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया और नफरतबाजी मीडिया कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ये लोग जो है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो रिट्वीट किया है उससे आप सहमत है या नहीं सहमत है, आप कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं।